तो यहाँ पर हम देखेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात एवं असमीकाएँ प्रश्नावली है 10.2 का प्रश्न नंबर 20। यदि a बराबर 30 अंश तो सिद्ध कीजिए कि ये हमें प्रश्न दिया गया है। पहला a का मान कितना है 30 अंश, तो जहाँ पर हमें a दिखेगा वहाँ पर हम क्या रखेंगे 30 रखेंगे। तो इसको हल करेंगे, ये हो जाएगा साइन 3। a का मान कितना है यहाँ पर 30 दिया गया है, तो a को हम कितना लिखेंगे 30, और यहाँ पर ये गुणे में है तो ये हो जाएगा 30। और दूसरी बात, ये हमारा पहला पक्ष है, इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और ये होता है हमारा राइट हैंड साइड। ये दायां पक्ष और ये बायां पक्ष। तो सबसे पहले हम हल करेंगे बाएं पक्ष को, तो यहाँ पर लिखेंगे LHS बराबर, तो ये हो जाएगा साइन 3 का गुणा 30 में करेंगे तो हो जाएगा 90, और साइन 90 का मान कितना होता है 1। कितना होता है 1। अब हम हल करेंगे दूसरा पार्ट, ये होता है RHS। RHS दिया गया है 3 साइन A माइनस 4 साइन क्यूब A, तो ये हो जाएगा 3 साइन A का मान कितना दिया गया है यहाँ पर 30 दिया गया है, तो यहाँ पर हो जाएगा 30 अंश माइनस 4 साइन क्यूब, यहाँ पर भी हो जाएगा 30 अंश। आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 3, और ये गुणे में है 3 साइन के, तो यहाँ पर लग जाएगा गुणे का चिन्ह, और यहाँ पर साइन 30 है, तो साइन 30 का मान होता है 1/2 1/2 माइनस 4 है तो 4, और साइन 30 का मान कितना 1/2। साइन पे लगा है क्यूब, तो यहाँ पर लगा देंगे क्यूब। इसको आगे हल करेंगे तो 3 एक कम कितना हो जाएगा 3 बटे में हो जाएगा 2 माइनस, इसको हल कर लेंगे यहाँ पर इस वाले पार्ट को, तो ये हो जाएगा 1/2 गुणे 1/2 गुणे 1/2, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, और 1 का गुणा 1 में करोगे तो 1 ही आएगा, तो ये हो जाएगा 1/8, तो ये हो जाएगा 4 गुणे 1/8। 4 से 8 को काटेंगे 2 बार में, क्योंकि ये भाग में है ये गुणे में है तो कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/2 माइनस 1/2। हर समान है और चिन्ह किसका है माइनस का, तो ये संख्या क्या हो जाएगी ऊपर वाली घट जाएगी, तो 3 माइनस 1/2, तो ये हो जाएगा 3 में से 1 घटाएंगे तो बचेगा 2 बटे में 2, 2 से 2 को काटेंगे एक बार में, तो RHS कितना आएगा, RHS भी हमारा कितना आता है 1, और LHS भी हमारा कितना है 1। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि LHS बराबर है किसके RHS के। तो इस तरह से प्रश्न पहला हल हो जाता है। दूसरा देखेंगे 20 का ही, तो यहाँ पर है प्रश्न नंबर 20 का दूसरा, साइन 2a बराबर 2 tan a बटा 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर 2 साइन a इंटू, यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है तो ये गुणे में है cos a। तो ये होता है हमारा पहला पद, ये मध्य पद और ये लास्ट पद, इसको कहते हैं LHS, ये होता है MHS, क्योंकि ये होता है मध्य पद और ये होता है RHS। तो सबसे पहले हम यहाँ पर LHS को हल करेंगे, तो लिखेंगे LHS बराबर साइन 2a का मान कितना है, तो a का मान है 30, तो यहाँ पर लिखेंगे 30 गुणे में, तो ये हो जाएगा LHS बराबर साइन 30 दूना 60, और साइन 60 का मान होता है करणी में 3/2। साइन 60 का मान कितना होता है करणी में 3/2। अब हम यहाँ पर MHS को हल करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे MHS, तो MHS कितना दिया गया है 2 tan a बटा 1 प्लस tan स्क्वायर a,
आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 2 10 और a का मान कितना है 30 अंश बटे में हो जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर a का मान कितना 30 अंश। आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुणे और 10 30 का मान कितना होता है तो 10 30 का मान होता है 1/2 1/2 करनी में 3 1/2 करनी में 3 बटे में हो जाएगा 1 प्लस 10 30 का मान कितना होता है तो होता है 1/2 करनी में 3। यहाँ पर लगा है स्क्वायर तो इस पर भी लगा देंगे स्क्वायर। आगे हल करेंगे तो इसका गुणा 1 में करेंगे तो ये हो जाएगा 2 बटे में हो जाएगा करनी में 3। इसके पूरे के बटे में क्या हो जाएगा 1 प्लस इसको यहाँ पर हल कर लेंगे 1/2 करनी में 3 गुणे 1/2 करनी में 3। करनी का गुणा करनी में तो 3 बाहर आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/3 1/3। इसको आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 2/3 करनी में 3 और पूरे के बटे में हो जाएगा 3 एकम 3 3 एकम 3 और 1 4 बटे में हो जाएगा 3। अंदर अंदर गुणा हो जाएगा बाहर बाहर गुणा तो ये हो जाएगा 2 गुणे 3 और अंदर अंदर हो जाएगा 4 गुणे करनी में 3 4 गुणे करनी में 3 2 से काटेंगे 4 को 2 बार में कटेगा। अब यहाँ पर देखेंगे आगे 3/, इसके पूरे के बटे में कितना है 2 गुणे करनी में 3 तो यहाँ पर लिखेंगे 3 और इसके बटे में क्या हो जाएगा 2 गुणे करनी में 3। अब यहाँ पर 3 है, यहाँ पर करनी में है तो इसको हम हटाएंगे कैसे 3 को हम लिख सकते हैं 2 बार करनी में 3 गुणे करनी में 3। इसका मतलब ये होता है अगर हम इन दोनों का गुणा करेंगे तो 3 क्या होता है बाहर हमें मिलता है तो हम यहाँ पर लिखेंगे इस 3 को लिखेंगे करनी में 3 गुणे करनी में 3 और पूरे के बटे में हो जाएगा 2 गुणे करनी में 3। तो करनी से करनी कट जाएगा, बचेगा हमारे पास करनी में 3/2। यही क्या हो जाएगा आंसर। और यहाँ पर LHS कितना था करनी में 3/2। अब हमें सिद्ध करना है RHS। RHS को हम लेंगे, RHS दिया गया है हमें 2 sin A इंटू cos A तो ये हो जाएगा 2 sin A का मान कितना है 30 अंश तो यहाँ पर लिखेंगे 30 अंश। यहाँ पर लगा देंगे गुणे का चिन्ह क्योंकि ये गुणे में है और cos एक यहाँ पर A का मान कितना 30 अंश तो यहाँ पर भी 30 अंश। ये हो जाएगा 2 गुणे साइन 30 का मान होता है 1/2 गुणे कॉस, यहाँ पर हम कॉस नहीं लिखेंगे, कॉस का मान ही लिखेंगे तो इसका मान होता है करनी में 3/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 1 और 1 का गुणा इस संख्या में करेंगे करनी 3 में तो हमें यही संख्या मिलेगी तो ये हो जाएगा करनी में 3/2। तो इस तरह से हमारा सवाल क्या हो जाएगा हल हो जाएगा। LHS किसके बराबर है तो MHS के बराबर है और MHS किसके बराबर है तो RHS के
बराबर है। सभी पार्ट एक दूसरे के बराबर हैं। प्रश्न नंबर 20 का तीसरा है कॉस 2a बराबर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। तो हमें यहाँ पर 4 पार्ट दिए गए हैं, तो चारों को हम बारी बारी से क्या करेंगे, हल करेंगे। पहले लेफ्ट हैंड साइड हल करेंगे, उसके बाद MHS, ये भी MHS मान लेंगे, ये हो जाएगा RHS। तो सबसे पहले हम यहाँ पर हल करेंगे LHS, लिखेंगे LHS बराबर जो हमें दिया गया है उसी को लिखेंगे 2a। तो a का मान हमें यहाँ पर दिया ही गया है, तो ये हो जाएगा कॉस 2 गुणे 30 अंश। तो 2 का गुणा 30 में करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस 60 अंश। और कॉस 60 अंश का मान कितना होता है, तो 1/2। कितना होता है, 1/2। अब हम यहाँ पर दूसरा पार्ट हल करेंगे। MHS क्या है, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर, 1 का मान कितना है 30 अंश, 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 अंश। आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा माइनस टेन 30 का मान कितना होता है, तो टेन 30 का मान होता है 1/1 करणी में 3, 1 करणी में 3। और इस पे लगा है वर्ग, तो लगा देंगे वर्ग, बटे में यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगा देंगे। ये हो जाएगा 1 प्लस 1 करणी में 3 और इस पे लगा देंगे स्क्वायर। आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 1 और ये करनी से जब बाहर निकलेगा तो ये आ जाएगा माइनस का 1/3, क्योंकि 1 का वर्ग करोगे 1 ही आएगा। पूरे के बटे में क्या है 1 प्लस, ये भी वही प्रक्रिया, इसमें भी वही प्रक्रिया है, 1 करनी में 3 गुणे 1 करनी में 3। करनी का गुणा होता तो 3 बाहर आ जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/3। इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3 1 कम 3 और 3 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2, बटे में क्या हो जाएगा 3। अब पूरे के बटे में 3 1 कम 3 और 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 4 बटे में 3। अब अंदर अंदर गुणा हो जाएगा, बाहर बाहर गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 गुणे 3 और ये हो जाएगा 3 गुणे 4, 3 गुणे 4। 3 से 3 कटेगा, 2 1 कम 2 और 2 दूना 4, तो बराबर हो जाएगा 1/2। यहाँ पर LHS कितना आया 1/2 और MHS भी कितना आया 1/2। अब यहाँ पर हम तीसरा पार्ट हल करेंगे, तो बाकी पार्ट को हटा देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा तीसरा पार्ट, तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर, यहाँ पर a का मान कितना 30 अंश, तो 30 अंश हो जाएगा। और ये हो जाएगा 2 गुणे कॉस 30 अंश का मान होता है करणी में 3/2। यहाँ पर लगा है वर्ग, तो लगा देंगे इस पे वर्ग। आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुणे, ये हो जाएगा 3/4, 3/4। सॉरी, यहाँ पर माइनस चल रहा है तो यहाँ पर माइनस भी रहेगा, -1। 2 से इसको काटेंगे, 2 बार में कटेगा, तो बचेगा हमारे पास 3/2 माइनस का 1। इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे और ले लेंगे LCM। तो LCM आएगा 2, LCM कितना आएगा 2।
तो 2 से 2 को काटेंगे, एक बार में कटेगा और ऊपर वाली संख्या में गुणा कर देंगे तो 1 3 ही आएगा। यहाँ पर माइनस लगा तो माइनस लगाएंगे और 2 से 1 से 2 में भाग करेंगे तो 1 दूना 2 और 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 ही आएगा। तो ये हो जाएगा 3 - 2 बटा 2। इसको और आगे हल करेंगे तो 3 में से 2 घटाएंगे तो बचेगा कितना 1 और बटे में कितना है 2, तो 1 बटा 2 इसका क्या हो जाएगा आंसर। लास्ट पार्ट यहाँ पर हल करेंगे। 1 - 2 साइन स्क्वायर ए, तो हो जाएगा 1 - 2 और ए का मान कितना है 30, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे 30 अंश 1 - 2 और साइन 30 का मान होता है 1 बटा 2, 1 बटा 2। साइन 30 का मान 1 बटा 2। यहाँ पर लिखा लगा है स्क्वायर तो स्क्वायर भी लगा देंगे। अब इसको आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा, ये हमारा पार्ट है RHS लास्ट पार्ट। ये हो जाएगा 1 - 2 और ये हो जाएगा गुणे में 1 का वर्ग 1 ही होता है और 2 का होता है 4। 2 से 4 को काटेंगे तो 2 बार में, तो ये हो जाएगा 1 - 1 बटा 2। इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे। 1 मानेंगे तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा कितना 2। अब 1 से 2 को काटेंगे तो 1 दूना होता है 2 और 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 2 ही आएगा। माइनस 2 से 2 में भाग करेंगे तो 2 1 कम 2 1 और 1 का भाग गुणा करेंगे 1 में तो 1 ही आएगा। ये हो जाएगा 2 में से 1 घटाएंगे तो बचेगा हमारे पास 1 और बटे में कितना है 2। तो यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। यही हमें क्या करना है, इसमें सिद्ध करना है कि ये सभी पार्ट एक दूसरे के बराबर हैं या नहीं। तो यहाँ पर लिखेंगे LHS बराबर है MHS के और MHS बराबर है RHS के। इस तरह से प्रश्न नंबर 3 भी हल हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 है tan 2a बराबर 2 tan a बटा -1 - tan स्क्वायर a। पहले हम इस पार्ट को हल करेंगे फिर इस पार्ट को। यहाँ पर लिखेंगे LHS बराबर tan 2a, a का मान कितना 30 अंश, तो यहाँ पर लिखेंगे 30 अंश बराबर हो जाएगा 10 30 दूना 60 अंश और 10 60 का मान होता है करणी में 3, करणी में 3। अब हम यहाँ पर हल करेंगे राइट हैंड साइड, तो ये हो जाएगा 2 tan a -1 tan स्क्वायर a का मान कितना 30 अंश, यहाँ पर हो जाएगा 2 tan 30 अंश और यहाँ पर हो जाएगा -tan स्क्वायर 30 अंश बराबर 2 गुणे tan 30 का मान होता है 1 बटा करणी में 3, 1 बटा करणी में 3। उसके बटे में क्या है -1 माइनस tan 30 का मान होता है 1 बटा करणी में 3। यहाँ पर स्क्वायर लगा है तो लगा देंगे स्क्वायर। आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 2 का गुणा 1 में करेंगे तो हो जाएगा 2 बटा करणी में 3। पूरे के बटे में क्या है माइनस का 1 माइनस इसका वर्ग करेंगे तो ये 3 बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 1 बटा 3 और इसको आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 2 बटा करणी में 3। पूरे के बटे में 3 1 कम 3 और 3 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2 बटा 3।
अब अंदर अंदर गुणा बाहर बाहर गुणा, तो ये हो जाएगा 2 गुणे 3 और ये हो जाएगा 2 गुणे अंदर बाहर बाहर हो गया, अंदर अंदर हो जाएगा करनी में 3। 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा कितना 3 बटा करनी में 3, और लाना हमें कितना है सिर्फ करनी में 3, तो इस 3 को हम लिख सकते हैं करनी में 3 गुणे करनी में 3। इसको लिख सकते हैं 3 गुणे करनी में 3, इस 3 को, क्योंकि इसको जब हम बाहर निकालेंगे तो फिर से हमें 3 प्राप्त हो जाएगा, तो ये हो जाएगा करनी में 3 गुणे करनी में 3 और पूरे के बटे में हो जाएगा करनी में 3, तो 3 से 3 कट जाएगा, करनी 3 से 3 तो बचेगा करनी में 3, और यही हमें क्या करना था, लाना था। लिखेंगे RHS बराबर है LHS बराबर है RHS के। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।